अब ये कंपटीशन चलता था भाई, आजकल ये कंपटीशन बंद हो गए। पहले के बंजर भूमि के अंदर ये कंपटीशन चलता था भाई। अभी सभी एक साथ बैंड हो जाओ, कौन पहले उठता है, जो पहले उठेगा वो हार जाता था। पहले उठने वाला हारता था। बोले मैं 500 पे उठूंगा, कोई बोलता था मैं 600 पे, कोई 800 पे, कोई 700 पे, कोई 1000 पे, कोई 2000 पे, कोई 2500 पे। श्वास को बांधना था, इसमें श्वास को बांधा जाता है, इसमें सांस नहीं उठना चाहिए बिल्कुल भी। और ज्वाइंटों के ऊपर कम वजन जब आगे आते हैं तो कोहनी को ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ये 40 के बाद में नहीं किया जाता। बस इसके कंधों पर पूरे शरीर का वेट पूरे शरीर के ऊपर लो, ज्वाइंटों को छोड़ के आजाद करो ज्वाइंटों। ये मैं बार बार बोलता हूँ, खिंचाव डालना है, खिंचाव, शरीर का खिंचाव डालते रहो। केवल हाथ का मूवमेंट चेंज करना है, अपने आप खिंचाव चेंज हो जाता है। इसमें थकान नहीं आएगी, अड़कस नहीं आएंगे। जब स्टार्ट करते हैं ना तब 10 मिनट 20 मिनट आता है। अब अपने को निरोगी काया रखनी है। सब पहला सुख, सबसे पहला सुख ये आ जाता है इसमें, निरोगी काया। निरोगी काया कैसे होगी? जब अपने रो धो करके बोलते ना, ची रोल ले ची धोल ले, यहाँ तो आना पड़ेगा। अगर 2 दिन 1 दिन ग्राउंड में नहीं गए, नहीं सीखने के लिए गए, नहीं गुरुओं के पास गए, तो रूस के बैठ जाते थे। आज डबल करके दिखा दूंगा, आज डबल मेहनत कर लूंगा। बोले कोई जरूरी नहीं है। आज एक दिन पहाड़ फोड़ने से कोई वो बेनिफिट नहीं है। इसका तो रेगुलर। ये क्यों छोड़ा तैने? ये क्यों छोड़ा? अगर बुखार था तो यहाँ बैठ जा, फिर वो तकलीफ होती थी तो जितना करवाते थे, उतने पे रेस्ट कर देते थे। अब बैठ जाओ। आज बुखार है तो आज 100 कर ले, 200 कर ले, बुखार भग जाएगा। ये नस खिंचगी, ये भी ठीक हो जाएगी। कम कर ले, लेकिन कर ले।
मकरागिरी नहीं, बंक नहीं, आलकस नहीं, कट नहीं, शॉर्टकट नहीं, ये नहीं अपनाओगे इसके अंदर तो देखो फिर ये 4 पहियों की गाड़ी बोलते हैं ना, वो एक टायर पे भी दौड़ेगी, 2 पे भी दौड़ेगी। स्टंट होता है ना, स्टंट होता है तो फिर वो इससे स्टंट करके कैसे भी इसको 1 पैर पे दौड़ाओ, 2 पे दौड़ाओ, 3 पे दौड़ाओ, 4 पे दौड़ाओ, करते ना, इंसान भी करता है ना। वो 1 पैर को हवा में करके फिर ये पुशअप मारते हैं, इंसान भी स्टंट करता है ये। अब वो जवानी में करते थे ये, तो 3 पैर पे गाड़ी चलेगी, फिर 3 पे चलेगी, फिर 2 पे भी चलेगी, फिर 1 पे भी चलेगी, फिर 1 पे मारते थे ये, 1 पे। अब 2 टायर पे होगी ये 1 कंधे से, ये 1 कंधे से, ये 1 पैर और 1 कंधा। फिर ये कैसे भी चलेगी, इसको कैसे भी चलाओ। बोलते 2 पैर पे नहीं चल सकता इंसान, 1 पैर पे भी चल सकता है, 1 पैर पे भी चलेगा। और दोनों टायर ही खोल के पटक दिए, टायर ही खोल के पटक दिए तो ना वो 2 पे चलेगा ना 1 पे चलेगा। अगर उसके अंदर ग्रीसिंग नहीं की, गोलियां उसकी सही नहीं रखी, घिस दिया, गोलियों को घिस देते हैं। इसमें ताकत नहीं लगती है, इसमें ताकत नहीं है, इसमें मेहनत, मेहनत बोलो, ताकत नहीं। ताकत तो बनाता है, मेहनत अपने आप बना देती है। कॉन्फिडेंस तो शरीर अपने आप ला देता है। भाई ये और बाकी काम तो सब छोड़ो, सब सुख दुख आते रहते हैं, धन मोह माया सब चलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। लेकिन पहला काम ही है निरोगी काया, इसको झेलोगे तभी, नहीं तो कोई आत्महत्या कर लेता है, नहीं जानता है ना, इस शरीर को नहीं जानता, वो आत्महत्या करता है। सुसाइड कौन करता है? जो इसको जानता नहीं है, उसको तो भगवान लात मारता है, बोले कुछ भी करके आ जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन तुच्छ मत करना, तुच्छ तुच्छ मत करना, कुछ भी कर लो, तुच्छ मत करो। जीवन में कभी भी तुच्छ काम नहीं करोगे, क्या कॉन्फिडेंस आता है। वो कहीं भी करो, छुप के करो, लेकिन वो अंदर बैठा है, वो फिर ता जिंदगी उसको बताता रहता है, तेरे को तो पता है गलत किया। वो अपने खुद से क्वेश्चन करता है, बोलता ना ईश्वर, मंदिर मस्जिद में ईश्वर नहीं है, कहीं गुरुद्वारे में ईश्वर नहीं है, भावना है, जगह है, हर चीज की जगह है। उसको भी 2 मिनट याद करके दूसरे का सहारा लेके चलो, ये भी कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ, ये भी इस आश्रम में जा रहे हैं तो मैं भी जाता हूँ, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जा रहे हैं तो मैं भी जाता हूँ। फिर बोलता है कि वहाँ का शोध मनन करता है इंसान, फिर सो करके शोध मनन करता है, वो खुद बोल देगा, शरीर खुद बोल देगी आत्मा, मैं तो तेरे अंदर बैठा हूँ,
मैं तो तेरे अंदर बैठा हूँ, वो कल्पना करेगा। इतना बढ़िया ये बना है, ये मंदिर बना है, ये मस्जिद बना है, ये गुरुद्वारा बना है, ये सब चर्च बनी है। फिर बोलेगा ये तो मेरे तेरे अंदर में हूँ, तू मेरे को कैसे बना रहा है? तू अपने कंगूरे को, तू मेरे को तो ऐसी गंद में बैठा रखा है। मेरे को कहाँ बैठा रखा? कौन से महल में बैठा रखा है? ये महल उसका है, ये शरीर भी उसका है, उसी में एक दिन समाहित हो जाते हैं। बोलते ना, पालनहार विष्णु, पालनहार विष्णु, जन्मदाता ब्रह्मा, जन्मदाता ब्रह्मा, ब्रह्म, ब्रह्म वहीं से पड़ता है। संहार शिव, 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 शिव। सभी विद्यमान है, सभी विद्यमान है, अपने अंदर है। उनके घर को अपन स्वच्छ रखें, तरोताजा रखें, शुद्ध रखें, निरोगी रखें। ये निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा धन माया, फिर संतानोत्पत्ति, फिर बोला घन चक्र, फिर घन चक्र, फिर कौन सा सुख? इन सभी सुखों में जाओगे, इनको छोड़ के फिर सब घन चक्रों में फंस जाओगे। आजकल सबसे सबसे बड़ा सुख भ्रष्टाचारी। कमा लो, किसी चीज को नहीं देखोगे, कमाओ, कहीं से भी अवैध आ जाओ, अवैध आएगा, विकार पैदा होंगे, अवैध आएगा, विकार पैदा होंगे। खून पसीने की आएगा कमाई, कभी जिंदगी में विकार पैदा नहीं होंगे। कभी नहीं रोएगा, वो घमंड से बोलेगा, भाई खून पसीने से कमाया, भाई जरूरत थी, हार्ड कोटा एक कर दिया, जब टूट गई। लेकिन भ्रष्टाचारी कभी नहीं बोलेगा। वो गूंगा बन करके, बहरा बन करके, उल्लू बन के, वो बोलते हैं ना, उल्लू ने भी 20 साल दिए इंसान को। वो उल्लू बन करके वो मेहनत कश आदमी का बोल सुनेगा, जिसने मेहनत अपनी खाई, अपनी कमाई, अपना कमाया, अपना खाया। वो पढ़े लिखे इंसान, वो अधिकारी, वो भगवान बोलते हैं अपने को। हमारे से बड़ा कोई नहीं है, सारे अधिकार हमारे अंडर में। इतना दे दो, बच जाओगे। वो बचाता है, वो उस कुर्सी पे उस अवैध कलम का इस्तेमाल करके वो भगवान को मारता है। इंसान को तो मारता है, ये उसके साथ में भगवान की हत्या करता है। अपने भगवान को भी मारता है, अपने अंदर बैठा उसको भी मारता है, उसके अंदर कौन सा इष्ट देव है वो भी मरता है, और दूसरे को भी मारता है। लेकिन टाइम
जब वो रिटायरमेंट ले लेता है किसी भी पोस्ट से, चपरासी से लेकर के सीएनसी तक, फिर वो रोता है, फिर वो रोता है। जब दूसरे का सुख देखता है ना, जब दूसरे का संघर्ष देखता है, तब वो रोता है। तैने संघर्ष क्यों नहीं किया? तू भी बोल सकता था आज, लेकिन नहीं। तैने अपना ईमान धर्म ही बेच खाया, तैने इंसानियत बेच खाई, तैने देश को बेच खाया, मानवता समाज को बेच खाया। तू कैसे खुश नहीं हो सकता? जिंदगी में नहीं हो सकता। मरेगा तब तक सड़ सड़ के मरेगा वो, कोई भी हो, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, वो सड़ सड़ के मरेगा, ये गारंटी है। कलयुग यही तो बोलता है। पहले भगवान दर्शन दे देते थे, अब क्यों नहीं देते? बोला कलयुग है, कलयुग में सब जायज है। ये परिपाटियां सीख ली हैं, सब जायज है। पहले ताले नहीं लगते थे, ताले तोड़ के ले जाते हैं, ताले तोड़ लेते हैं, लगा लो, कमा लो। एक दिन जनता आती है, एक दिन जनता आती है, आएगी। समाज में बोलने नहीं देते हैं भ्रष्टाचारी को कोई, लेकिन कब? जब तक अपने पद पे रहता है, वो समाज से कटा रहता है, कटा रहता है, गुप्ती में प्रॉपर्टी खरीदता रहता है। जब पता लगता है समाज को रिटायर होने के बाद, तब वो बोलते हैं कहाँ गया? बोला वो स्विमिंग पूल में पड़ा है पी करके। उस फार्म हाउस में कुत्ते को मारा है। फिर बोलते हैं इतने पैसे कहाँ से आए? अरे बोला चोर था, अरे वो चोर था, छुपा रुस्तम था। हर समाज में बात होती है, हर समाज में, हर जाति में, हर संप्रदाय में ये बातें होती हैं। उसी का परिवार बोलेगा, उसी के भाई बंधु बोलेंगे, और कोई नहीं बोलेगा। वही पोल खोलते हैं, वही उसको हीन भावना में फिर वही ले जाएंगे। उसको दंड समाज ही देता है, और कोई नहीं देता है। तब ये शिक्षाएं लगती थी, सुनाते थे। फिर बोलेगा वो भैया मर गया स्विमिंग पूल में डूब के। अरे बोले भ्रष्टाचारी तो स्विमिंग पूल में ही मरेंगे। बोला अरे उसको मार गई। बोला लूट लूट के घर भरया था, लूट लूट के घर भरया था, ले गए, ले जाएंगे। बोला अरे रोटी नहीं मिल रही। बोला कर्म ही ऐसे थी, कर्म ही ऐसे थे, कर्म ही ऐसे थे उसके। अरे कौन था उसका गुरु? फिर चर्चाएं चलती हैं, बूढ़ों में चर्चाएं चलती हैं। बैठ के सीनियर, उनसे सीनियर सिटीजन वो बोलते थे तेरा गुरु था, तेरे पास बैठता था, तू बोल कैसा था? अरे मैंने तो शिक्षा नहीं दी। नहीं तेने दी थी। अब देने वाला भी पीछे हट जाता है, गुरु भी नहीं रहता है, गुरु भी मना कर देता है। ऐसे इंसानों को इसी जीवन में, इसी पृथ्वी लोक में वो गुरु भी हट जाते हैं।
वो भी गाली देना शुरू कर देते हैं। फिर दबाव डालते हैं, नहीं यार बताओ, आपके पास रहता था, इतना बड़ा चोर था ये भाई, धोखे से गुरु ज्ञान लेता था, अंतरात्मा से नहीं बताया। अब अंतरात्मा कहां से आ गई? वो मन, चोर डकैत, झूठा पगड़ा, वो कभी अपने, कोई भी इंसान हो, कोई बताता नहीं है कोई किस लाइन का है, कोई किस लाइन, ये सब टोटल चोरी ज्वारी जारी सब छुपा लेता है। वो गुरु को बताता ही नहीं, तो गुरु का ज्ञान वो लेगा ही नहीं, कभी नहीं ले सकता जब तक गुरु को अपनी हिस्ट्री नहीं बताएगा। रात की कहानी गुरु को सुबह बताते थे हम उठ करके, मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ, मेरा शरीर ये हरकत किया, मैंने करवट लिया तो मैं ये हुआ, मेरी नींद खुली तो इस स्थिति में खुली। तो वो समझ करके फिर उसका ट्रीटमेंट करते थे। ऐसा करो, लंगोट बांध के सो, लंगोट को बांधो, लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चा, कभी जिंदगी के अंदर मार नहीं खाएगा। फिर उसको ज्ञान देते थे। सच बताने से क्या, उसका समाधान, निवारण, कारण का निवारण होता है। कोई भी कारण होगा, क्रिया प्रतिक्रिया, सबका समाधान है। हीन भावना में मत जाओ, चोरी मत करो, डकैती चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, कोई कुछ लेके नहीं गया, कुछ कोई लेके नहीं जाएगा। किसके लिए कमा रहे हो? वो सब कमाने वाले बैठे हैं। रामायण वो आता है ना, कालू डकैत, बोले सब पूरा धन लूट लिया। बोला किसके लिए? अरे तू एक है, इतने से पेट नहीं भरता। बोले मेरे घर में 15 हैं, 12 हैं, 1 दर्जन है। बोले तो पाप तो तू खुद भोग रहा है, भोगेगा। बोले मैं कैसे, वो सब भोगेंगे। बोले नहीं, सब नहीं भोगेंगे, क्रिया करने वाला भोगेगा। घर चला जाता है, घर वालों से पूछ के आता है, कोई साथ नहीं देते हैं। वहीं से तीर कमान छोड़ देता है, तलवार छोड़ देता है, डकैती छोड़ देता है, संत बन जाता है, उन्हीं के साथ चल देता है, उन्हीं के आंखें खुल जाती हैं, ज्ञान मिल जाता है, हैवान चला जाता है, इंसान के अंदर से हैवान निकल जाता है, इंसान के अंदर इंसानियत बच जाती है, शैतानियत निकल जाती है, बगड़ापना झूठापना ये निकल जाता है। अगर सही कोई रास्ता दिखाए, ये बच्चों को दिखाओ, सभी अपने बच्चों को दिखाओ। देखो भाई, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। हर चीज का बनाया है, खेलो कूदो, पढ़ो लिखो, फलो फूलो, लेकिन गलत तरीके से नहीं। होता ना, खाद भी डालो तो उसमें, अन्न भी उपजाओ तो बोले देसी डालो, ये जहर नहीं। हर जगह की शिक्षा है। लेकिन अपन शरीर में ही डाल रहे हैं।
क्या करें? करे क्या, बताएं किसको? बताने वाला, सही बोलने वाला मारा जाता है, काट दिए जाते हैं उसके पंख। ज्यादा उड़ता है, ज्यादा फड़फड़ाता है तो ही 30 मार खाए। दुनिया को सुधारेगा तो ही। उसको बोल मारे जाते हैं, उसको हीन भावना में डाला जाता है। शामिल हो जा कलयुग। ये देश कुछ नहीं है, ये समाज कुछ नहीं है, ये भाई बंधु, ये समाज, ये संस्थाएं, ये देश, इस पे जिसने लूटा उसी ने राज किया। इसको जिसने लूटा वो राज किया। ये कलयुग है। ये शिक्षाएं देते हैं। पहले बोलते थे बड़े बूढ़े, इस धरती माता को उठे तो भी धो खा के उठ, चारपाई से उठने से पहले इसको चुचकारो, इस पे पैर रखूंगा मैं, ये रोएगी, ये रोएगी। तेरा वजन लेकर के तू डालेगा, ये रोएगी, इससे माफी मांग, तब उठ, काम कर। कोई भी फड़ुआ, बेलचा, फावड़ी, थोड़ा कुछ भी आइटम लेकर के जब इसको खोदते जमींदार खेत में, अनपढ़ नहीं थे वो, गुरु अनपढ़ नहीं थे। पहले इसको धो खा, सलाम कर, फिर इसके अंदर इसको दर्द दे। दर्द होता है इसको पेड़ को काटने से। कभी दिखाऊंगा, गांव में जाऊंगा तब। हमने धर्मशास्त्र पढ़े हैं। बोला एक बरगद का पेड़, एक पीपल का पेड़ लगा दे, जिंदगी सफल है उसकी। कितने लाखों जानवर, कितने कीड़े मकोड़े उसके फल को खाने आते हैं, छाया में बैठते हैं। मैंने लगा रखा है, उस पेड़ को देखोगे ताजिब होगा। मैं खुद ताजिब करता हूँ कि आज ये इतना बड़ा पीपल, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, किसी का नहीं लगा, वो मेरा ही लगा गांव में। स्कूल के अंदर जो भी 8 क्लास पास करके जाएगा वो एक पेड़ लगा के जाएगा। सभी बच्चे लगाते थे। ये मेरे गांव की कहानी है, मेरी खुद की। किसी का नहीं लगा, दीमक ज्यादा है, दीमक ज्यादा है। उसका पता किया, उसका शोध किया, बच्चे थे। उसकी जड़ को खोद करके हर 7 दिन के अंदर उसमें 1 गिलास दूध का और गुड़ मिला करके, शक्कर मिला करके, गुड़ मिला करके, यही होते थे। उसमें दूध में मिला करके उसकी जड़ को, मिट्टी को हटा करके वो गिलास दूध का डाल के 7 दिन में मिट्टी ऊपर से डालते थे। इसमें चिट्टियां घर बना लेंगी। ये मिठा और दूध से चिट्टियां घर बना लेंगी तो दीमक नहीं आएगी, फिर ये पेड़ लगेगा। आज वो पेड़ मेरे स्कूल में हेडमास्टर ने अपना ऑफिस बनाया, फिर उसके नीचे आज उसी की छाया में वो ऑफिस है। हायर सेकेंडरी स्कूल बन चुका है, लेकिन मेरी छाया में पूरा स्टाफ, वो गुरु ज्ञान देने वाले सब मेरे पेड़ की छाया में बैठते हैं, जो मैंने लगाया मेरे गांव के अंदर। मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे देखेंगे, मेरे पोते देखेंगे। बहुत लंबी उम्र होती है पेड़ की। पीपल और बरगद की उम्र बहुत होती है। अभी तो उसमें कितने जानवर बैठ रहे हैं जी, कितने जानवरों का उसमें बंटा लगता है। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ में बंटा लगता है।
उस बीज को तोड़ करके देखो बंटे को, उसको खाते भी हैं, पक जाता है तब भी खाते हैं, जब गिर जाता है सूख जाता है तो नीचे चुप चुप के खाते हैं। इतने मीठे बंटे लगते थे, वही खाते थे। उनमें पता नहीं क्या क्या बीमारियों की जड़ थी, वो परपोटे, ये पीपल के बंटे। उसको तोड़ेंगे तो उसमें जानवर जानवर मिलते थे, कीड़े कीड़े। तो लाखों बंटे लगते हैं, करोड़ों। एक पीपल बड़ा है तो करोड़ों। और उसके अंदर एक बंटे के अंदर छोटा सा होता है, उसके अंदर 20-30 कीड़े, छोटे छोटे जानवर, उनका कोई नाम भी नहीं जानते, ऐसे ऐसे जानवर। वो सब पेट भरते हैं उनसे। वो आत्मा को संतुष्टि देते हैं। मेरी वजह से मैंने मेहनत किया था, मैंने तपस्या करके इस पेड़ को लगाया था, लेकिन जंगल काट रहे हैं, बढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन को। हिंदू बोलता है कि 5 पैदा करो, मुसलमान बोलता है अल्लाह की देन है। फिर क्या होगा? ये बोलते हैं कि एक तो सेना में दे दो, एक खेती बाड़ी में दे दो, एक धर्म के में ऊपर दे दो, मतलब सब जगह में बच्चों को भी बांटने लग गए। अब ये काम तेरे को करना है, ये तेरे को करना है। तभी तो ये सिविल कोड आ रहा है। इसका मैं, इस सिविल कोड में कुछ नहीं है, केवल केवल और केवल ये जनसंख्या नियंत्रण है। मैं तो इसको जनसंख्या नियंत्रण कानून बोलता हूं कि समान, हम दो हमारे दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो सबके 2 होने चाहिए। अगर बच्ची होगी, अब ये शर्तें लगाने लग गई, उसको छूट है, वो 3रा बच्चा कर सकता है, 4था कर सकता है। जिसको बच्चा नहीं हुआ कि वही तेरे को तेरी नैया पार करेगा, वही तेरे को कंधे पे लेकर तेरा दाह संस्कार के लिए, कंधा देने वाला कोई नहीं है। कंधा तो आजकल लड़कियां भी देने लगी, औरतें भी देने लगी। मेन इस सिविल कोड का एक ही है, परिपाटियां ये कुछ चेंज नहीं होगी, इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। सिविल कोड में एससीसी के अंदर इसमें कुछ गलत नहीं है, और सभी दुखी हैं। ये परिपाटियों में चल रहा है, लाइन लग रही है, उनकी परवरिश ढंग से नहीं, खान पान ढंग से नहीं, पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं। क्या करेगा वो बच्चा? अनऑथराइज हाथ में जाएगा। फिर क्या करेगा? अनऑथराइज हाथ में जाएगा। किसी भी धर्म का हो, कर लो, हिंदू कर लो, मुसलमान कर लो, सिख कर लो, ईसाई कर लो, एक संस्थाएं बना दो अपने अपने धर्मों में। अब बना बना करके हमारे को दे दो। ये पोंगा पंडित बहुत आ गए हैं, ये कथावाचक, ये धर्मशास्त्र को सिखाने वाले, ये बहुत आ गए हैं कलयुग में। इनके पास बहुत पैसा है, BMW दे देंगे, ये BMW दे देंगे। ये नौकरी छोड़ छोड़ करके और इन्हीं मंदिरों में आ रहे हैं। बोला मैं विद्वान पे लेता आते, बोलते हो IIT का छोड़ के आ गया भाई, और इसने लात मार दी नौकरी से। ये देश को लात मारी है, देश ने पढ़ाया, देश के टैक्स के पैसे से पढ़ाया। वो तो चोर है, वो क्या धर्म की शिक्षा देगा? वो चोर है जो अपनी संस्था को लात मार के आ गया, और जिस देश ने उसको बनाया विदेश में भाग गया। 1 नंबर तो जो होते हैं वो विदेश में भाग जाते हैं, देश का खा के विदेश में, विदेश का भला करते हैं, देश का नहीं करते हैं। मैं कलाम के साथ में, कलाम साहब राष्ट्रपति के साथ में था, उनको देखा मैंने, वो क्या थे, क्या सोच थी उनकी।
अच्छे अच्छे विद्वानों के साथ में ड्यूटियों का मौका मिलता था, वो संस्थाएं थी हमारी, उसमें तो मौका मिलता था। अभी राहुल प्रियंका के बारे में क्या बोले, गलत हो जाएगा। ये बच्चे थे हमारे, जब इनके घर में थे, 12-14 साल के थे तब इनके घर में था मैं, और जब ये 20-22 के हो गए फिर इनके घर में था मैं। लेकिन अब दुनिया क्या बोल रही है, ये हिंदुस्तान क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, और हम क्या जानते हैं, हमारे को क्या मालूम है कि ये कौन है। मेहनती है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो शिक्षाएं गलत दे रहे हैं उनको। इनके गुरु ठीक नहीं है, इनमें कमी है, तो वो अपना प्राइवेट कुछ भी है, अपनी लाइफ के अंदर वो कुछ भी है, लेकिन उनको गुरु इनके गुरु हैं, वो सही गाइड करने वाले नहीं हैं। शुरू से देखा है हमने, 2 दफा मौका मिला है, बड़ों को मिला है, ये एक ही नहीं है, अभी ये 2 ही हैं। 10 प्रधानमंत्रियों के साथ में ड्यूटियां की हैं, सबके परिवारों को जानते, टचिंग में। क्यों CRPF हर जगह डिमांड होती है, इन्हीं के घरों में ड्यूटियां करते हैं, इन्हीं के घरों में रहते हैं, सब देखते हैं। ये बच्चा को कभी भी सक्सेस पढ़ा नहीं हो लेने देंगे। ये राहुल की कमजोरी नहीं है, उनके गुरुओं की कमजोरी है। प्रियंका की कमजोरी नहीं है, उनके गुरुओं की कमजोरी है। ये फर्स्ट से 40 साल पहले से, सन 1984 से मैं जानता हूँ, पूरे परिवार के अंदर इनमें बड़े परिवार चेंज होते रहते थे। आज इसके घर में, वहां से वो छुट्टी काट के आया, इधर लगाया, वो उसको बदली कि आज उस कोठी में चले गए, भाई वो विदेश मंत्री है, वो रक्षा मंत्री है, वो गृह मंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, वो चीफ जस्टिस है। ये सब इनके, हमारी ड्यूटियां चेंज होती रहती थी। तो 40 साल पहले देखा, और आप देख रहे हैं इनको, यार ये क्यों नहीं सुधार करते हैं, और कौन नहीं करने देता इनको। हमारे को तो मालूम है, ये हर बार यही बात चलती है, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों, किसने करवा दिया, किसने बुलवा दिया, किसने करवा दिया। और ये 40 साल पहले भी यही होता था, आज नहीं। कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता। जब बचपन में जो शिक्षा दे दी किसी गुरु ने, हम भी किसी गाड़ी में, हम तो वर्दीधारी, हमारी गाड़ियों में ये बैठ जाते थे, तो हमारे से बात करते थे, तो हम उनको क्या शिक्षा देंगे। कोई भी शिक्षा देने वाला गुरु होता है, कोई भी बोलने वाला गुरु होता है। गाली भी गुरु ही देता है, मारता भी गुरु ही है, पढ़ाता सिखाता भी वही है, ऊंच नीच का ज्ञान देता है, समाज का देता है, पब्लिक का देता है, देश का देता है, विदेश का देता है। लेकिन वो देख करके हंसे नहीं। और इनके बहुतों के गुरु तो मैं ऐसा जानता हूँ, फिर हम बोलते थे, वो हमारे साथ बैठ जाते थे इन बच्चों को लेकर के, और इनको उल्टा सीधा पढ़ाते थे, इनको उल्टी शिक्षाएं देते थे, और हम बोलते थे क्या बोल रहे हो, इसको नहीं बोलना चाहिए, ये बात आपको नहीं बोलना चाहिए इनको। तो वो आंख मारते थे हमारी तरफ। अब देखो, वो गुरु हमारी तरफ आंख मारते थे इनके, तो वो बोलते थे ये, बस वो इशारा होता था, अगर आप मत बोलो, हमारे को रोकते थे बोलने से। हम टोकते थे कि भाई ऐसा मत बोलो, ये बच्चा है अभी, ये होनहार, ये खानदानी परिवार का है, ये आगे जाकर के ये देश को संभालेगा। आप इसको ऐसे बोल रहे हो, तो इसके दिल में क्या होगी, ये करेगा क्या।
तो वो बोलने वाले बोलते थे हम मजा ले रहे हैं, इसको ज्ञान थोड़ी दे रहे हैं। ये इशारा हमारे को हम सब समझते हैं, इशारा आपका इशारा भी हर इंसान समझता है। ताज्जुब कर जाते थे, ताज्जुब होता था। अब वो सच्चाई सामने आ रही है, अब वो सच्चाई सामने आ गई है। अब वो सब राजकुमार, मैं तो बोलता हूँ बहुत एक राजकुमार नहीं है, हमने 50 राजकुमार जानते हैं, बड़े बड़े खानदानों का यही राज करते हैं। नहीं बाकी तो कोई आ नहीं सकता ना इस देश की सेवा करने के लिए, तो बहुत बहुत कठिन है। सच्चा इंसान जो सोचे कि मैं देश को सुधार दूँ, बोलते हैं ना, मैं मड़मड़ी आती है, कड़कड़ी आती है, अगर एक बार मेरे को ये गद्दी दे दे। पिक्चरें भी बनती है ना, एक दिन मेरे को कोई प्रधानमंत्री बना दे, मैं 24 घंटे में मेरे को मुख्यमंत्री बना दे, मेरे को पुलिस कमिश्नर बना दे, मेरे को कोई कलेक्टर बना दे। अरे ऐसी सोच वालों को बनाते जो पहले अपना खुद ही सोच में डूबा हुआ है, गलत सोच में खुद ही डूबा हुआ है, और उसको बना दे, और उसको गलत शिक्षाएं दे रखी हैं। वो क्या खाक देश को बनाएगा? वो देश के बारे में क्या खाक जानेगा? नहीं जान पाएगा, नहीं शिक्षा ले पाएगा, नहीं सही बोल पाएगा, नहीं सही समझा पाएगा। टैलेंट तो खत्म कर दिया जाता है उल्ट सुल्ट बोल करके। इंसानियत, मानवता, ऊंच नीच, हर के मन की बात को समझना, क्या दुनिया है, क्या गरीबी है, क्या अमीरी है, कौन अमीर है कौन गरीब है, कैसे गरीब का उत्थान हो, कैसे आगे देश बढ़े। क्या हुआ है हमारे हिंदुस्तान में? किसने लूटा, किसने लूट बर्बाद किया? कहाँ तक कहानियां चली हैं, कहाँ तक देश लूटा, किसने तोड़ा, किसने धोखा दिया? बाहर का कोई धोखा देता है क्या? अपना अपना खुद का इंसान अपनी मातृभूमि से, अपने ही अंदर के मीर जाफर और जयचंद बैठे हैं ना, वो तोड़ते हैं। हर संस्थाओं के अंदर मैं तो बोलता हूँ इनको सबसे ज्यादा तनख्वाह, टीए सबसे ज्यादा फैसिलिटियां मिलती हैं, फिर भी ये देश को तोड़ने के लिए बैठ जाते हैं। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई इंसानियत नहीं, कोई मानवता नहीं। ये धर्म कर्म को तो जानते ही नहीं, क्या देश को बनाएंगे? हाय पैसा, हाय पैसा। जब ये शरीर चू जाए, ये बूंदे, ये शरीर, तब तक खड़े नहीं होना है। मेहनत क्या है? जब ये शरीर से पसीना चल दे, ये बूंदे बाजुओं पे, ये बूंदे ये हो जाएं। अब ये कोहनियों से टपक रहा है, ये नहीं हो जाए जब तक उस तारपाई को मत छोड़ो। कोई भी पाइप को, कोई दीवार को, कोई सहारा लेकर के, जब तक ये कंधे नहीं भर जाएं, अब ये नहीं भर जाएगी। मनन करते रहो, ईश्वर को याद करो, ईश्वर को अंदर है, मैं तेरे को इसमें शुद्ध रख रहा हूँ और शुद्ध रखूँगा, और तेरे को ऐसी जगह बैठा के रखूँगा कि कभी मेरे को गलत लाइन पे मत ले जाना। इधर से उधर पृथ्वी हो जाए, डोल जाए संसार, लेकिन मैं आपका बुलाना नहीं खाऊं। इससे पूछो, अंदर पूछे हर इंसान, और फिर उसका आनंद देखे, उसकी अनुभूति। अब ये कौन ही ये कर रहे हैं तो पसीना भगे, शरीर से छूट के भगे, ये भग रहा है।
इसको बोलते हैं इम्यूनिटी बनाना, इसको बांधना, इस श्वास की प्रक्रिया को बांधना। और जो जीवन में अच्छा किया निकाल दो, नेगेटिविटी अब तक जिसने किया निकाल दो उसको, और जो अब करना है आज से ही प्रण ले लो। और फिर देखो उसका आनंद, उसकी आनंद की अनुभूति वो ईश्वर से मिलेगा, 100% मिलेगा ईश्वर से, ये गारंटी है। अपना जब भूत बोले बीत गया उसको जब याद करेंगे ना तो अंदर में इतनी शांति होती है, बल्ले बल्ले हो जाता है। क्यों क्यों हो जाता है? ये नॉर्मल सी बात है, मैंने गलत नहीं किया, मेरे साथ हो गया, मैं मार खा गया, मैं भविष्य खराब कर लिया, मैं मर गया, नहीं मरा, तू जिंदा है। मर गया वो जिसने तेरे को मारा, तेरे को जिसने मारा वो मरेगा, खुद के कभी नहीं मरेगा। ये हत्या है, ये कभी, ये 2 मिनट का काम है, किसी की कोई कर सकता है। 2 मिनट का या तो सेकंडों का काम है। अब तो हर के हाथ में तबंजा है, पहले तो लड़ाई झगड़ा था, टूट फूट जाए या तो दो, जिसके अंदर बोलते ना एक माशा का दिल नहीं है, ताकत नहीं है, वो उस तबंजे से एक वो बुलेट छोड़ देता है। ये अपने ही भाई हैं, अपना ही भाई अपने पे ही बुलेट छोड़ दे। मैं इसको 30 मार्का नहीं समझता, कोई किसी को कर सकता है। आजकल हो रहा है, लेकिन पछताना पड़ेगा। किस इंसान को मार दिया तुमने, किस जीव की हत्या कर दी तुमने, ये कभी याद करो, सोचो कभी। कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, लेकिन जब उम्र आएगी, जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, वो क्वेश्चन आंसर अंदर से चलेंगे। इसके अंदर बैठा है ईश्वर, इसके अंदर है आत्मा परमात्मा, इसके अंदर है। ये आपस में ऐसे गुथे हुए हैं। ये मन जोर है, इस मन को रोको, जीवन इतना सफल बनेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट अपनी चारपाई में अपने बैठ करके अपना काम करके, अपना काम जो अपने को बनाया, मेरे को ये कमाना, ये बच्चों की परवरिश करना, ये करना, सारे काम करने पड़ते हैं अपनी मेहनत से। और फिर चारपाई में बैठ करके कभी सोचो, जिंदगी के अंदर कोई बोलते ना कि ये सुख है, वो कुछ नहीं है, वो तुच्छ है। वो सुख यहाँ मिलेगा, आपके जीवन में अंदर मिलेगा, यहाँ बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है वो सुख। उसको, उसकी प्राप्ति करने के लिए लड़ो। चोर उचक्की बेईमाना भी है, भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार बना रही है, छोड़ दो ये। और नहीं तो इसका प्रूफ देने के लिए हम खड़े हैं। जब सुनाई विनती अब कर रहे हैं, अगर एक बार कोई प्रेजेंट कर ले, इनको लिया है, इन चोरों को जो हमने पकड़ के रखे हैं, तो ये देश सुधर जाएगी, ये मानवता सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि क्या कभी ऐसा हो सकता है। ऐसी संस्थाओं में इतने ऐसे बड़े ऐसे उनके कर्म, उनके धर्म, जब हिंदुस्तान को पता लगेगा, नहीं तो नहीं लग सकता। जब तक नहीं खड़ेंगे, बोलते हैं कि कोर्ट फैसला करे। कोर्ट क्या करेगा? एक वकील कर लिया जाता है, वो जज कर लिया जाता है, और फिर वो फैसला कर लेते हैं, वो क्रिटिसाइजर वो बहस कर लेते हैं। उसकी अंतरात्मा की तो बात सुनते ही नहीं है। उससे बहस हो आमने सामने, तो जिसने किया भोक्ता और उपभोक्ता, वो दोनों को खड़ा किया जाए, बोल सामने बोल देश के। तो ये देश के लिए किया हमने, हम सैनिक हैं, हम देश के लिए किया है। लेकिन देखेंगे कभी, अब कब तक ये सुनवाई होती है। अब मोदी जी तो लड़ रहे हैं देश के लिए, बोल भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। मैं तो सपोर्ट में आ रहा हूं। अगर मेरे को बुलाओ, मैं कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ दूंगा, फुल हेल्प। प्रधानमंत्री अगर सच्चा है तो फुल हेल्प। कोई भी पक्ष विपक्ष इसमें कोई भी हो, इसमें बोलते हैं ना, कांग्रेस है, मायावती की पार्टी है, अखिलेश की पार्टी है, लालू प्रसाद की पार्टी है,
ठाकरे की है, अब पवार की 2 पार्टियां हो गई है, बिजू जनता दल हो गया है, अन्ना धर्मुख खड़गम फड़गम सारे वो साउथ के हैं, तृणमूल है, अकाली दल है, एनसीपी एनसी फारूक अब्दुल्ला की है, मुफ्ती की है। हिंदुस्तान की हर पार्टी को जानते, हर नेता को जानते हैं। ये बोले अभी सैनिक की कोई बात सुन ले, ये नहीं तो सैनिक सैनिक करना रोना छोड़ दो, लेकिन सैनिक एक दिन बता देगा कि सैनिक होता कौन है। हम तो ये जीवन लड़े हैं कि हम बताएंगे, लास्ट में हम बताएंगे। हमें ये पूरी भुक्त भोगी ग्राउंडों में बताया, ये नहीं कि अभी बाद में रिटायर होकर के बाद में बोले कोई। ग्राउंड में पकड़ा है इनको, लेकिन इन्होंने हमारे को मार दिया। मार दो, क्या मार दिया? कुछ नहीं मारा इन्होंने, ये कुछ नहीं कर सकते। ये किसी का भविष्य तो खराब करते हैं, लेकिन उसको अपने अधीन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ज़्यादा हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया। आज मौसम थोड़ा ठीक है, पसीना ज़्यादा निकल रहा है। पसीना जिस दिन, आज हुम्मस कम है और मौसम बढ़िया है, तो उस दिन तो इसको इतना टपका दो कि बोला कचौड़ा भर दो। अब इसको इतना शुद्ध कर दो कि इसके अंदर टपकता रहे। ये फिर हार नहीं मानेगा, ये हार नहीं मानेगा। ये नहीं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि भाई ये दिखाने के लिए कि मैंने 1000 2000 मारूंगा कि 3000। जब तक ये थकेगा, ये 2500 के ऊपर थके, 3000 पे थके, ये अंदर से अपने आप बोल देगा भाई मेरा हीक भर गया है, अब मेरे बाजू भर गई, मेरा कंधा भर गया, मेरी चेस्ट, अब तू मेरे को फुलअप में ले आया है, अब मेरे को छोड़ दे। तब इसको छोड़ना है। अभी ये छोड़ना नहीं, अभी दूसरा गियर डालेंगे। अभी तब ये पुशअप में ही बोल रहा है कि बहुत आनंद आ रहा है, आज तैने मेरे को याद कर लिया तो अब मैं तेरे को याद कर रहा हूँ। दोनों का कंपटीशन चल रहा है अभी।